हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस, तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले लगभग 6 से 8 कंपनीज के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुन लेना। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन देता नहीं, आप लोगों को यहाँ पे पता है। आपको स्टडी करना है, खुद से सीखना है मार्केट, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ और मैं हमेशा बिग पिक्चर देखता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, राइट, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा ये भी कहता हूँ कि स्टॉक कभी भी ऊपर जाता है। देखिए, लेफ्ट टू राइट यही जर्नी होती है। कुछ स्टॉक की लेफ्ट टू राइट ऊपर रहती है, कुछ स्टॉक की लेफ्ट टू राइट नीचे जर्नी रहती है, राइट। तो जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है तो एक झटके में नहीं जाता है। वो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर नीचे, ऐसा 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 करके वो ऊपर जाता है। वैसे ही दोस्तों, कोई स्टॉक अगर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बैंड बजने वाली है, तो वो एक झटके में ऐसा नहीं होगा कि नीचे आ गया करके, वो ऊपर नीचे करके। बट देखिए, उसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ऐसे नीचे नीचे। पर जिस दिन वो ऊपर जाता है, लोग भूल जाते हैं, अरे सर आप तो बोल रहे थे नीचे जाएगा करके, अरे बट वो धीमे धीमे करके नीचे जा रहा है। तो इसलिए कहना चाहूँगा, थोड़ा बिग पिक्चर देखना सीखो, राइट। एक शॉर्ट टर्म का अगर आप व्यू रखोगे तो आपको मतलब एक्चुअल में क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली ये जो कंपनीज की अगर मैं बिग पिक्चर की यहाँ पे बात करूँ, तो फिलहाल इन कंपनीज में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ये कंपनी चाहे तो 1-2 दिन के लिए भाग सकते हैं, बट बड़ी पिक्चर की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाग सकते कैसे, ऐसे भाग सकते, बट नीचे आएंगे, पिछले प्रीवियस जो लो रहेगा उसको तोड़कर, फिर वापस कभी तो भागेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे, फिर लोअर लो तोड़ तोड़ के ये कंपनियां नीचे आएंगे। एंड बाद में आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज होगा, अरे हम तो अटक गए करके। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। वैसे तो देखा गया तो अगर ये कल भी अगर गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो भी उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बट अगर कल इनमें से कोई स्टॉक भागा, झांसे में नहीं आना है, फंसना नहीं है कि अरे देखो सर ये तो भाग गया, जाओ फिर खरीद लो, फिर कुछ समय के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अटक गए करके। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा, कोई यहाँ पे पर्सनल दुश्मनी इस कंपनी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, कंपनी का बिजनेस। कंपनी के बिजनेस में गड़बड़, स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई, और मल्टीपल टाइम गड़बड़ तो मतलब बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इन कंपनीज के बिजनेस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, इतना कुछ दम नजर नहीं आ रहा है। एंड जब बिजनेस में दम नहीं, तो स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ रहेगा। गलती से 1-2 बार ऊपर चला जाएगा, बट क्या टिक वो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है आप लोगों को समझाने के लिए। अभी आ जाते हैं एक एक स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, पहला स्टॉक है बायोकॉन लिमिटेड। यस, बायोकॉन की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत बड़ा नाम है। पर दोस्तों, इस कंपनी को मैं बहुत समय से ट्रैक कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल नेगेटिव न्यूज़ है। मतलब अगर आप गूगल भी करके देखोगे ना, आपको बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगे। इतने नेगेटिव न्यूज़ है। एंड अभी कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मैं बात करूँ, कंपनी के बिजनेस इतना कुछ खास भी नहीं चल रहा है। कंपनी का नंबर्स भी अगर आप देखोगे, इतना कुछ खास नहीं। अगर मैं इसका 1 साल का डेटा देखूँ, चलो 1 साल तो ठीक है, पूरा मार्केट ही वैसे डाउन है। 5 साल का डेटा देखे तो कितना है, 65% के रिटर्न है, ठीक है। बट फिर भी जैसे मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ कि मैं यहाँ पे फिलहाल तो इसको अवॉइड ही करना पसंद करूँगा। बाकी खुद की आपकी मर्जी है, जैसे मैंने कहा कि आप स्टडी करिए, राइट। एंड आपको जो अगर जो सही लगता है, जो गलत लगता है, उसके हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। बट पर्सनली मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है। कल के दिन आप चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। और मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बिग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, एंड बिग पिक्चर के हिसाब से फिलहाल कंपनी इतना कुछ खास नहीं कर रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आरती ड्रग्स की भी अगर हम लोग बात करें, फिलहाल कंपनी के नंबर देखने को मिले, इतना कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। वीक परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 साल के हिसाब से, वैसे तो डाउन ही देखने को मिल रहा है। ये और भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। एंड इसके हिसाब से मतलब क्या कि बिजनेस इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप संभल कर यहाँ पे रह सकते हो, राइट। अगर आप गलती से मतलब फॉर एग्जांपल कभी ऐसी तेज़ी आ गई, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेज़ी वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, उस स्टॉक में जंप कर लेते हैं। तो वैसा करना नहीं है। कंपनी के नंबर कंसिस्टेंटली खराब देखने को मिल रहे हैं, तो संभल कर आप लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए। तो आरती ड्रग्स को भी कल अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। दैन दोस्तों, बात करेंगे थोड़ा सा, यहाँ तो टाइम स्पेंड होना ही चाहिए। ये दोस्तों, स्पाइस जेट, ये तो मैंने बहुत बार आप लोगों को वार्न किया है। एंड अभी की जो खबर आई है, मतलब वो तो
पढ़कर ही समझ में आ जाता है कि कंपनी के बिजनेस के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है। वैसे आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि स्पाइस जेट के लगातार 8 क्वार्टर खराब रहे हैं। पिछला क्वार्टर तो बोलने के लिए 23 करोड़ का प्रॉफिट कुछ भी नहीं, सामने 500 करोड़ के लॉस है। कंपनी टोटली घाटे में है। जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है वहाँ पे अगर देखोगे तो सक्सेस रेशियो ही बहुत कम है। जहाँ पे नंबर 1 कंपनी कौन सी है, इंडिगो, वो भी इतना मुश्किल से बिजनेस कर रहा है, राइट। वहाँ पे ये कंपनी की हालत गंभीर। प्लस अगर देखा गया तो एटीएफ के प्राइजेस बढ़े हुए। पेट्रोल की अगर हम लोग बात करें, वाइट पेट्रोल फ्यूल जेट की, अगर जेट फ्यूल की बात करें, वो इतना ज़्यादा महंगा, एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा महंगे, कंपनी का बिजनेस ही अच्छा नहीं हो रहा है। प्लस उसमें से जो बिजनेस यहाँ पे वो कर रहे हैं उसमें भी देखा गया कि लगभग 20 दिन में 8 टेक्निकल गलतियाँ, राइट। एंड मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि गाड़ी की बात नहीं हो रही है, फ्लाइट की बात हो रही है। यहाँ पे अगर कुछ गलती हुई ना तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। एंड ये मामला सरकार तक पहुंच जाना, सरकार खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देना। एंड अभी की अगर हम लोग इनकी जो हेड बॉडी की अगर मैं बात करूँ, डीजीसीए, सो दोस्तों डीजीसीए ने तो ऑर्डर निकाल दिया कि स्पाइस जेट को बताया कि आप अपने जो ऑपरेशन है सिर्फ 50% ही करोगे, राइट। क्योंकि अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन का मामला शुरू हो चुका है। सो डेफिनेटली स्पाइस जेट ने इससे रिलेटेड भी बता दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो तो कहेंगे ही, बट एक कॉमन सेंस वाली बातें देख लेना दोस्तों कि 50% अभी इनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्या कमाएंगे ये लोग? पूरा ऑपरेशन चलते वक्त ढंग का बिजनेस नहीं हो पा रहा था, कंपनी लगातार लॉस में चल रही थी। अभी 50% ही फ्लाइट उड़ाने का यहाँ पे अनाउंसमेंट यहाँ पे सामने आ चुका है, क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज है करके। एंड सर्वे में भी देखा गया कि बहुत सारे लोग स्पाइस जेट अवॉइड कर रहे हैं। क्यों नहीं अवॉइड करेंगे? इतना ज़्यादा हम लोग को इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जिस कंपनी के बिजनेस के ऊपर ही इतनी बड़ी आँच आ गई है, वो क्या स्पाइस जेट मतलब उड़ पाएगा? उड़ पाएगा मतलब क्या ये स्टॉक उड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कभी ये गलती से 40-50 गया तो उस खुशी में खरीद मत ले लेना। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिख कंपनियाँ कैसे रहती। सिख मतलब कंपनियाँ बीमार ऐसे ही पड़ती, धीमे धीमे करके। समझ में आ रहा है कि बिजनेस में स्ट्रेंथ ही नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो जा सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर तो भर भर के माल खरीदते रहते हैं। हम भी क्या करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे 70% डाउन है। एंड वैसे ऐसे कंपनीज को कम बैक करने के लिए बिजनेस स्ट्रांग चाहिए, तो इनके बिजनेस के लगे पड़े हुए। एंड अभी का जो ऑर्डर है कल इस कंपनी के तो और भी धज्जियाँ उड़ा सकता है। देख लेते हैं कल क्या होता है यहाँ पे। एंड अगर कल नहीं उड़ा धज्जियाँ तो जोश में आके खरीदने मत जाना, आगे आने वाले समय में हालत खराबी होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे एक और कंपनी की, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों ये भी कंपनी अगर देखा गया कुछ इतना खास नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस। यहाँ पे भी आप लोग संभाल कर रहना, कभी भी यहाँ पे मतलब लिटरली धज्जियाँ उड़ सकती है यहाँ पे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। जरूर आप इन कंपनी से रिलेटेड स्टडीज़ यहाँ पे कर सकते हो। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इन कंपनी से रिलेटेड, मैं तो अवॉइड करना पसंद करूँगा। अब आप क्या करना चाहते हो वो तो कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। देन बात करेंगे वेल्सपन इंडिया लिमिटेड। बहुत सारे न्यूज़ चैनल का फेवरेट स्टॉक, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चाएं करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। वैसे भी देखा गया तो एक साल में क्या किया इसने, 50% डाउन है। और इतना ज़बरदस्त 50% डाउन के बाद भी कंपनी के जो Q1 के नंबर्स है वो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं तो अवॉइड करना पसंद करूँगा। छोटा मोटा जंप आ जाते हैं, देखिए यहाँ से स्टॉक गिरने के बाद दिख रहा है जंप आ गया करके, वापस 150 चला गया था, खरीद लेते हैं लोग। आज कहाँ पे, वहीं से 50% क्रैश हो गया है। तो इसलिए कहना चाहूँगा थोड़ा बड़ा पिक्चर देखिए, राइट। तो उसके हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा। कंपनी एक तो स्मॉल कैप टाइप की कैटेगरी में आती है और कंपनी के नंबर बहुत ही ख़राब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो संभाल कर रहना। मैं तो मेरे साइड से काम कर रहा हूँ, बाकी आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। मैं तो दूर रहना ही यहाँ पे इस कंपनी से पसंद करने वाला हूँ। देन एक और छोटी कंपनी शिवा सीमेंट लिमिटेड, दूर रहना है इस कंपनी से। ये लो वॉल्यूम वाले स्टॉक रहते हैं। अभी देखा जाए तो किसके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा और इस स्टॉक खरीदते रहेगा तो ये अपर सर्किट में भी भाग सकता है। बट कंपनी का बिजनेस में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए कहना चाहूँगा ऐसे कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है दोस्तों। एंड ऐसे स्क्रिप्ट हम लोग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो संभाल कर रहना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, नाम बहुत बड़ा है, 440 रुपये का स्टॉक है। बट पर्सनली कंपनी ने जो आज के परफॉर्मेंस को दिखा है उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि बिल्डिंग खड़ी करनी है एंड उसका बेस ही वीक है, तो गलती से 1-2 मंजिल खड़ी हो जाएगी, बट बहुत बड़ी मंजिल खड़ी करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस वीक था तो आगे जाके ऐसे बिल्डिंग्स गिर ही जाते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 1000 बार सोचना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस ये कंपनीज यहाँ पे दिखा रहे, इतना ही कहना चाहूँगा। एंड आखिरी कंपनी सरकारी कंपनी है,
मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, तो इसका भी परफॉर्मेंस जो देखने को मिला है लिटिल बिट पुअर देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसलिए इसको भी अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत इग्नोर यहाँ पे कर सकते हैं। न्यूज़ बेस के हिसाब से इनमें अच्छी खासी तेज़ी आती रहती है, राइट, बट परफॉर्मेंस फिलहाल तो कंपनी का खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कुछ ऐसे कंपनीज है दोस्तों जिनका खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बिजनेस में इतना कुछ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, तो इनमें जाने से पहले आप थोड़ा ज़्यादा ड्यू डिलीजेंस करना, ज़्यादा स्टडी करना, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। खरीदना है नहीं खरीदना है, एवरेज करना है, बाय करना है, सेल करना है, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी वार्निंग वाली बातें थी मैंने तो मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोग क्या गलती यहाँ पे करते हैं, वो भी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे, वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।